अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। आप मेरी बैक साइड पे टोक्यो स्काई ट्री देख सकते हैं। आज एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं फिर से टोक्यो में आया हूँ और वो है शिप का सफ़र। यहाँ से टोक्यो असाकुसा से ओदाइबा तक शिप के ज़रिए ये बीचों बीच जो दरिया बना हुआ है इसमें से शिप जाता है और बहुत ही आउट क्लास शिप है। बिल्कुल उसमें बैठ के तो स्पेस शिप की फीलिंग्स आती हैं, वो जिस तरह का बनाया हुआ है उन्होंने। ये जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल शिप है। इसके अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है और एंट्री फ़ीस दे के आप वहाँ पर, जिसे हम बुफ़े सिस्टम बोलते हैं, वो बना होता है। इसमें आप जो दिल चाहे आप खा पी सकते हैं। लेकिन जिस शिप में आज मैं सफ़र करने वाला हूँ, वो बिल्कुल टोटली इससे डिफरेंट है और उसके लिए पहले हमें टिकट्स परचेज़ करना होंगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनके टिकट ऑफिस के अंदर और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट किस तरीके से परचेज़ की जाती है और टिकट्स कितने में मिलेंगी हमें। तो लेट्स गो इनसाइड द ऑफिस। ऑफिस एंटर होते ही आपको बिल्कुल सामने ये गाइडेंस के लिए स्क्रीन मिलती है। उसके साथ ही टाइम टेबल और फेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से शिप पे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और उसकी टिकट कितने में मिलेगी आपको। अभी मैं जिस शिप पे सफ़र करना चाह रहा हूँ इसका नाम है एमराल्डस और ये यहाँ असाकुसा से ओदाइबा तक 55 मिनट में पहुँचेगा और इसकी टिकट जो है वो 1720 येन में मिलेगी। टाइम टेबल और अपनी पसंद का शिप सेलेक्ट करने के बाद मैंने रुख किया काउंटर का टिकट लेने के लिए। こんにちは。すいません。はい。6時15分の乗りたいから、エメラルド。チケットはそこで券売機でどうぞ。わかりました。ありがとうございます。इस छोटे छत्तों वाली ने मुझे बोल दिया कि साथ जो वेंडिंग मशीन लगी हुई है उसमें से टिकट निकलवा लो। तो अभी यहाँ से मैं टिकट लेने के लिए आ गया हूँ। टाइम भी सिलेक्ट कर लिया है, एमराल्डस भी सिलेक्ट कर लिया है और ये अभी आपके बिल्कुल सामने मशीन में से टिकट्स निकलते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। ये टिकट्स क्लिक करके बाहर आ गई हैं। ये हमने अपना चेंज लिया वापस और ये टिकट्स हैं हमारी 18:15 मतलब शाम के 6:15 और 1720 येन। मैंने चूंकि टिकट 1.5 घंटा पहले परचेज़ कर ली थी इसलिए ये टाइम मुझे इधर उधर ही स्पेंड करना था। तो मैं बस फिर मटर गश्तियों पे कभी इधर कभी उधर घूमने लगा। अभी जिस शिप के जाने का टाइम था, लकीली जब मैं इस साइड पे दोबारा पहुंचा हूं तो वो शिप यहां से गुजर रहा था। तो ये आप देखें कि बाहर से कितना ही आउट क्लास नज़र आता है। बिल्कुल एक अलग ही मखलूक की सवारी लगती है। इसके अंदर बैठ के क्या फीलिंग्स होंगी। आजकल जापान की एक और चीज़ इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और वो ये वाली सवारी है जो पुराने जापान की याद ताज़ा करने के लिए, अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए फिर से इन लोगों ने शुरू की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने साथ इस सवारी पर बैठकर भी आपको टोक्यो घुमाएंगे और दिखाएंगे। फ़िलहाल तो मुझे आज की सवारी का इंतज़ार है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और एंट्री स्टार्ट हो गई है। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस जी लेकर चलते हैं आपको किसी तवक्कुफ़ के बगैर। ये है वो खलाई मखलूक की सवारी जो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बाहर देखने में नज़र आती है। इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से ये दिखने में कैसा है और क्या फीलिंग्स हैं इसके अंदर बैठ के।
शिप के अंदर का एक डिटेल्ड विज़िट करवाता हूँ आपको। ये शिप के अंदर किचन का एरिया दिया गया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टोव लगा हुआ है, उसके साथ सिंक भी मौजूद है, रेफ्रिजरेटर भी नज़र आ रहे हैं हमें। और इतना ज़बरदस्त अंदर का माहौल। ये सेंचो का कैबिन बना हुआ है। सेंचो जापानीज में शिप के कैप्टन को बोला जाता है। शाम के वक्त मेरा टिकट लेने का मकसद यही था कि एक तो शिप के अंदर की लाइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, और दूसरा बाहर का नज़ारा जो टोक्यो सिटी है वो भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है। अभी इसकी टॉप पे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जैसे ही परमिशन मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस शिप में से शाम के टाइम समंदर में सफ़र करते हुए टोक्यो कैसा नज़र आता है। ये इसके रवाना होने की अनाउंसमेंट कर दी गई है और खैर से इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं नज़ारा लेने के लिए और देखते हैं और साथ में दिखाते हैं आपको। शिप में बैठे बैठे टोक्यो सिटी को देखने में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मैं सोच कर आया हुआ था। दिल चाह रहा था कि कब अनाउंसमेंट हो और कब जाके टॉप व्यू देखूं। इतने में जनाब अनाउंसमेंट हो गई और एकदम से ऐसे खलबली मच गई पूरे शिप में ना। तो वो अनाउंसमेंट थी कि अब आपको परमिशन है, अब आप टॉप पे जा सकते हो।
टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो एडिट करते हुए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से पार्ट को स्किप करूं, कहां से कट करूं और किस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊं। और ये बहुत ही मतलब शॉर्ट करके मैंने वीडियो को बनाया। ओवरऑल जो वीडियो मैंने कैप्चर की थी वो 1 घंटे की थी और वो सारी की सारी इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से कट करूँ और कहाँ से इस वीडियो का हिस्सा बनाऊँ उसे। शिप में से जो डिफरेंट अनाउंसमेंट की आवाज़ आ रही है वो टोक्यो की फेमस बिल्डिंग्स के बारे में गाइड करते हैं कि अभी कौन से वाली बिल्डिंग हमारी किस डायरेक्शन में कैसे नज़र आ रही है, उस बिल्डिंग की क्या हाइट है और किस वजह से वो फेमस है। ये अनाउंसमेंट करके वो सारे का सारा हमें साथ में गाइड कर रहे थे। और इसी दौरान बिल्कुल वो सामने जो ब्रिज नज़र आना शुरू हुआ है, जो बहुत ही फेमस ब्रिज रेनबो ब्रिज जिसे बोलते हैं, उस ब्रिज तक हम पहुंच गए हैं और इसके करीब ही हमारी जो है वो एंडिंग होगी। इस तरफ हमारे दाईं साइड पे टोक्यो टावर नज़र आ रहा है हमें। टोक्यो टावर भी बहुत ही फेमस जगह है और इसको भी देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये जो सामने एरिया नज़र आ रहा है ये ओदाइबा है। ओदाइबा सी साइड पार्क बहुत ही फेमस एरिया है और यहीं पर हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर होगा। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और आपको इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी और भी जगहें दिखाते रहेंगे, अपने साथ घुमाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।